जो लोग जो जितने नेता हैं वो सारे चोर हैं। भारत माता की, भारत माता की। नहीं दोस्तों, वो लड़ाई अधूरी है जो 5 अप्रैल को शुरू हुई थी। वो लड़ाई अधूरी है, मकसद अधूरा है। 26 नवंबर को वो दिन है जिस दिन हमारे देश का संविधान साइन किया गया था। तो एक तरह से बाबा साहब अम्बेडकर से उसको जोड़ के 26 नवंबर को हम लोग पार्टी का लॉन्च करेंगे। केजरीवाल का कॉन्फिडेंस इस बार डाउन है। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी घबराई हुई है, लेकिन वो घबराहट की वजह क्या है? लिबरल टीवी के इस खास शो में हम आपको बताएंगे वो 5 कारण जिसके चलते अरविंद केजरीवाल से लेकर पूरा आम आदमी पार्टी का कुनबा चुनाव से पहले घबराया हुआ है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव पिछले 2013 के बाद से ये पहला मौका आ रहा है जब दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी घबराई हुई है। वैसे तो दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला होता है, आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस दोनों उसको टक्कर देती आई हैं। ये पिछले 10 से 12 सालों की कहानी है। लेकिन इससे पहले जो भी चुनाव हुए हैं वो एक तरफा हुए हैं। शीला दीक्षित की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी एक तरफा चुनाव जीतते आई थी। पहला चुनाव हुआ तो भाजपा ने चुनाव जीत लिया, और जब अरविंद केजरीवाल के हाथों में दिल्ली की कमान आई, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की, तो उनकी जीत भी ऐसी हुई। 2013 के चुनाव की अगर बात छोड़ दें, क्योंकि तब केजरीवाल का पहला चुनाव था, आम आदमी पार्टी ने खुद को राजनीतिक पार्टी के तौर पर स्थापित किया था। आंदोलन के बाद वो पहला चुनाव हुआ, पार्टी 28 सीटों पर जीत कर सामने आई, लेकिन उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई थी। लेकिन 15 के बाद से कभी ऐसा दौर नहीं आया कि चुनाव से पहले केजरीवाल घबराए हुए नजर आ रहे हो, चाहे वो 15 की 67 सीटों वाली जीत हो या 2020 की 62 सीटों वाली जीत हो। अब मैं आपको कुछ तथ्य बताने वाला हूं, हम क्यों कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं। हम कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, हम कोई जबरदस्ती की हेडलाइन नहीं बना रहे हैं कि यहां बैठ के हम बताने जा रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं। इनकी वजह है, इनके कारण है, और खुद अरविंद केजरीवाल के बयानों में यह घबराहट झलक कर निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले बताता हूं, जब 2015 में विधानसभा चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले ऐलान किया, बताया कि आम आदमी पार्टी की कितनी सीट आएंगी, कांग्रेस की कितनी सीट आएगी। तब भी वैसा हुआ। अरविंद केजरीवाल ने बता दिया था कि भाई हम तो 65 से ऊपर सीट लेके आएंगे, कांग्रेस की 1-2 सीट आएंगी। इसके बाद 2020 का चुनाव हुआ, तब भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हाँ भाई हमारी तो इतनी सीट आएंगी, कांग्रेस की 1-2 सीट आएंगी, भाजपा की 0 आएगी। उन्होंने अपना पूरा यहां पर समीकरण बता दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल से इस बार भी उन्हीं सवालों से उनका सामना करवाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जहां भी मीडिया इंटरव्यूज में जाते हैं, सवाल यही रहते हैं कि भाई आपने तो 15 और 20 में भविष्यवाणी कर दी थी, इस बार आपका आकलन क्या है। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की जुबान से ऐसे कोई भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस बार पार्टी की जीत के दावे को लेकर कोई भी बातें नहीं कही हैं, बल्कि उन्होंने बस इतना कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और हम बहुमत के आंकड़े से ऊपर पहुंचेंगे, यानी कि 36 के आंकड़े से ऊपर पहुंचेंगे। लेकिन सवाल यह है कि 2015 और 2020 में 65 से ऊपर सीटों पर दावेदारी करने वाले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी 2025 में 36 सीटों पर ही दावेदारी क्यों कर रही है। इसकी कई वजह हैं और इन्हीं वजहों पर हम बात करेंगे। पहली वजह जान लेते हैं। पहली वजह है अरविंद केजरीवाल की तब्दील हुई दागदार छवि। 2013, इससे पहले अन्ना का आंदोलन, अरविंद केजरीवाल उसके मुख्य चेहरे थे। भ्रष्टाचार के विरोध में यह पूरा आंदोलन हुआ था। अन्ना देश के सबसे चहेते चेहरे बन गए थे, उन्हें भ्रष्टाचार का पुरजोर विरोधी माना जाने लगा और उनके तमाम साथियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ बगावत करने वाला माना जाने लगा। उनमें से एक थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई तो पूरे देश की उम्मीदें उनसे जाग गई, खास तौर पर राजधानी दिल्ली की। दिल्ली ने उन्हें अपनी सर आंखों पर बैठाया, पहली बार में ही 28 सीटों पर जीत दिला दी, जबकि अरविंद केजरीवाल को कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। और आम आदमी पार्टी धीरे धीरे दिल्ली की सत्ता में पूरी तरह से काबिज हो गई। 2015, 2020
लेकिन 2020 के बाद जिस अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार का विरोधी माना जाता था, वही अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुकदमों में फंस गए। भ्रष्टाचार के मुकदमों में कैसे फंसे? आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक नेता जेल का सफर तय करने लगे। कथित शराब नीति घोटाले ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया। पहले सत्येंद्र जैन, इसके बाद डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया, इसके बाद आप सांसद संजय सिंह, और फिर मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल जाते हैं। केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले के मामले में ईडी और सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है, और इस पूरी गिरफ्तारी ने अरविंद केजरीवाल की स्वच्छ छवि को दागदार बना दिया। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल इस बार घबराए हुए हैं। वे जानते हैं कि उनकी ये धूमिल हुई छवि दिल्ली की जनता की आंखों में आम आदमी पार्टी के लिए वो विश्वास जो था उसे तोड़ सकती है, और ये चुनाव में पूरी तरह से नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो ये वो पहली वजह है कि अरविंद केजरीवाल इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में घबराए हुए हैं। अब बता देते हैं दूसरा कौन सा वो बड़ा कारण है कि अरविंद केजरीवाल इस बार अपना कॉन्फिडेंस नहीं हासिल कर पा रहे हैं, घबराए से नजर आ रहे हैं। और ये दूसरा कारण है आम आदमी पार्टी में संगठन की कमजोरी। 2013 से लेकर अब तक दर्जनों आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ चुके हैं। पुराने नेताओं की हम बात नहीं करेंगे, जिसमें कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, इनकी बातें हम नहीं करेंगे, कपिल मिश्रा, लेकिन हाल फिलहाल में कई ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। उनमें से एक हैं कैलाश गहलोत। कैलाश गहलोत पार्टी की स्थापना के साथ ही अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने आम आदमी पार्टी से बगावत कर दी और दिल्ली में ही भाजपा का दामन थाम लिया। इस चुनाव में कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। और दूसरी जो बड़ी नेता हैं वो हैं स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल यूं तो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा है, फिलहाल भी हैं, लेकिन जिस लिहाज से उन्होंने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ बगावत छेड़ी है, इस बगावत ने केजरीवाल को भी हिलाकर रख दिया है। महिला है, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, और अब महिलाओं के मुद्दों पर हर तरफ से अरविंद केजरीवाल को घेर रही हैं, और पूरी तरह से संगठन बिखरा सा नजर आ रहा है। 13, 15 और 20 वाली बात इस बार आम आदमी पार्टी के कुनबे में देखने के लिए नहीं मिल रही है, और ये अरविंद केजरीवाल की घबराहट के कारणों में से एक है। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा कौन सा कारण है जिससे अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं, और ये तीसरा कारण है कांग्रेस पार्टी की मजबूती। कांग्रेस पार्टी को ही कमजोर कर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता हासिल की थी। अरविंद केजरीवाल के आंदोलन में सबसे पहला और बड़ा निशाना कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। 13 की बात कर रहा हूं, लेकिन 15 और 20 का दौर गुजरा तो कांग्रेस पार्टी भी मजबूत हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 99 सीटें जीतकर आई। देश में कांग्रेस पार्टी की मजबूती सियासी पंडितों ने भी मानी, और अब यही मजबूती अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में घबराहट दे रही है। केजरीवाल जानते हैं कि कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत हुआ है, और अगर केंद्र की तरह ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस अपना पुराना वोट बैंक हासिल कर लेती है तो आम आदमी पार्टी को इससे जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचेगा। तो ये वो तीसरा कारण है जिससे अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं। अब बताता हूं चौथी वजह। ये वजह है अरविंद केजरीवाल की इंडिया गठबंधन में शामिल होने की भूल। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्षी दलों ने भाजपा को घेरने के लिए एक गठबंधन बनाया जिसका नाम दिया गया INDIA। अब इस गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी भूल गई कि 2013 में जब उसका राजनीतिक उदय हुआ था तब वो इन्हीं संगठनों और इन्हीं दलों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ देश में आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन का दामन थाम लिया, और यही अब उसके लिए सबसे बड़ा यहां पर मुश्किल का सबब बन रहा है, क्योंकि ये वही दल हैं जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल को उन्हीं के साथ हाथ मिलाकर चलना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ये बात जानते हैं कि उनकी ये छवि दिल्ली की जनता अगर स्वीकार नहीं करती है तो 2025 के विधानसभा चुनाव उनके लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं। और अब पांचवी और आखिरी वजह यह है दिल्ली की जनता से किए गए वादे जो अधूरे रह गए। अरविंद केजरीवाल ने 2015 में पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ ही दिल्ली की जनता से कई बड़े वादे किए थे। इनमें यमुना की सफाई, इनमें दिल्ली का प्रदूषण पूरी तरह से साफ करना, इसमें मोहल्ला क्लिनिक जैसे तमाम वादे थे, स्कूलों के कमरे बढ़वाने के, लेकिन कई ऐसे वादे हैं जो अब तक अधूरे रह गए। यमुना का मुद्दा आज भी अरविंद केजरीवाल के लिए गले का फांस बना हुआ है। दिल्ली में कचरे के पहाड़ अभी भी यथातथित बने हुए हैं,
कोई भी कचरे का पहाड़ अलग नहीं हो पाया है। आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, कभी भाजपा को दोषी ठहराते हैं, कभी अधिकारियों को, लेकिन ये प्रदूषण के मसले अभी तक अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से इनसे पार नहीं पा सके हैं। इसके अलावा केजरीवाल ने कहा था कि आम आदमी पार्टी की जहां जहां सरकार बनेगी लोकपाल बिल आएगा, लेकिन पंजाब में अरविंद केजरीवाल अब तक लोकपाल बिल नहीं ला पाए और ये तमाम अधूरे वादे अब अरविंद केजरीवाल को सता रहे हैं, उनके लिए सत्ता खोने का डर बने हुए हैं। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में खुलकर तमाम विरोधी दलों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं और घबराए से नजर आ रहे हैं। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और जनता तय करेगी कि कौन है दिल्ली का सबसे बड़ा सियासी सुल्तान। बहरहाल लिबरल टीवी पर यह स्टोरी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और अच्छी लगी है तो शेयर करना ना भूलें।